हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे शेड्यूल हैं, इसे क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। मैंने अभी एक इसके पहले वाले जो पार्ट्स वाले वीडियोस थे, उसको मैंने बताया था आप में कि पार्ट्स, स्केड्यूल प्लस आर्टिकल को लेके 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। चाहे एक आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, फिर 4 भी पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इजी है। सारे पार्ट्स भी इजी है। 22 पार्ट्स हैं, शेड्यूल है, ठीक है, टोटल 12 हैं। तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल की। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि बहुत ट्रिकी है। मतलब एक बार याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा, बस कभी कभी इसको रिवाइज़ कर लो। और मैं बहुत जल्दी बताऊँगा, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले पहला शेड्यूल और पहला पार्ट हो या पहला शेड्यूल हो, दोनों का काम है इंडिया के ओरिएंटेशन के बारे में बात करना कि उसकी टेरिटरी कैसी है, स्टेट की बाउंड्रीज़ क्या है, कितना हमारा एरिया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल में बात कर रहा है कि लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, और उनके चेंजेस के बारे में। तो हमने पहले देश की बात कर ली, कंट्री की बात कर ली भाई मैंने। तो हमने पहले फर्स्ट शेड्यूल में कंट्री की बात कर ली। अब जब हम कंट्री की बात करेंगे तो सेकंड शेड्यूल में कंट्री चलाने के लिए जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूथ जिनका हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी से काम करा रहे हैं तो हम उनके पैसे की भी तो बात करेंगे ना भाई साहब। तो हमने इसमें प्रेसिडेंट, जज एंड कैग वगैरह की पैसे और सैलरीज़ की बात कर ली, ठीक है। क्योंकि देश बना, देश में प्रेसिडेंट है, ऑफिसर्स हैं, अदर्स बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं, वो अगर अपने सर्विस दे रहे हैं तो उनका हक बनता है कि उनको कुछ पैसा मिले, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन नहीं करता कभी किसी की सैलरी। ये ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी की सैलरी डिफ़ाइन नहीं करता, बट जो उनकी सैलरी रखी गई है उनके वर्क के हिसाब से वो उनको मिलनी चाहिए। तो हमने दूसरे शेड्यूल में सैलरी की बात कर ली। जब हम सैलरी की बात कर लिए तो हम थर्ड पे आए। अब ये जो ऑफिसर हैं, ये कभी भी रिक्रूट होंगे तो इनको हम ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे कि भाई तुम ईमानदारी से देश के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो कभी भी आप याद रखना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ये इसमें नहीं आते हैं। कैग आ जाएगा, ठीक है, फॉर्म ऑफ अफर्मेशन ऑफ ऑफिसेज फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग जजेस आ जाएंगे, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर कभी थर्ड शेड्यूल में नहीं आते हैं। उनके ओथ एंड अफर्मेशन इसमें नहीं आते, ओथ एंड अफर्मेशन इसमें नहीं आता है। ये ध्यान रखना है, इसमें फंसाता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि थर्ड शेड्यूल कभी भी गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात नहीं करता। फोर्थ शेड्यूल में जब हमने देखा कि हमने देश तो बना ली, अब उसमें मैंने आपको एक इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो जो अपर हाउस होता है, इसके सीट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने फोर्थ शेड्यूल में बात की कि भैया किस स्टेट के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, कि कल को कोई लड़ाई ना हो कि भाई तुमने मुझे कम दी, मुझे ज़्यादा दी। तो एक क्राइटेरिया रखा गया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से स्टेट को सीटें डिवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। यूपी में क्या है, एमपी में कितना है, बिहार में कितना है। अभी यूपी पीएससी 2025 में यही क्वेश्चन आया था, अपर हाउस की सीट की बात की थी उसने, ठीक है। अपर हाउस की सीट की बात की थी, यानी फोर्थ शेड्यूल की बात की थी। फोर्थ शेड्यूल के बाद से जब आप डीप में जाओगे तो किस स्टेट को कितनी सीटें एलोकेट की गई हैं राज्यसभा के लिए, अपर हाउस के लिए, उसकी बात की है, ठीक है। देन फिफ्थ शेड्यूल में हम क्या बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी फिफ्थ शेड्यूल में जिम्मेदारी की बात करता है। तो उनके एरिया और उनके ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं, उनके एरिया को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनका कल्चर डिस्ट्रॉय ना हो। अगर उनका एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो उनको भी बचाना है, ठीक। उसके बाद से सिक्स शेड्यूल में हम बात कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में, जैसे शेड्यूल एरिया हो गया, ठीक है, एंड शेड्यूल ट्राइब की बात कर ली यहाँ पे भी।
बट जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ASTM, इसमें बस ये याद रखना है ASTM ने बना दिया, ठीक है। ASTM में क्या है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बट ASTM में मणिपुर नहीं है, M फॉर मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, ठीक है। M फॉर मेघालय है, M फॉर मिजोरम है। तो AM TM बनाते हैं हम, AM सुबह, ठीक, और TM टाइम मैनेजमेंट। हमको ये याद रखना है कि हम सुबह उठ के AM से हम सुबह उठ गए और TM से हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो हम 6 शेड्यूल में क्या करेंगे, AM TM, ठीक। बट वो M में जो है वो M इज़ नॉट इक्वल टू मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की बात नहीं कर रहा है। फिर हम 7 शेड्यूल में आ गए। 7 शेड्यूल में आ गए तो हमने देखा कि भैया, हमने पार्ट में भी बात की थी 11th में कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो हमने 7 शेड्यूल में बात की कि भैया एक अगर हम रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें सबका काम डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ काम दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। तो हमने एक लिस्ट तैयार की, स्टेट, सेंटर यानी यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों मिलके काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे एंट्रीज़ हैं, तो इसकी जो एंट्रीज़ है उसमें से कुछ 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो पूछता है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एंट्री बहुत सारी हैं, किसी में 79 आई थिंक अब बढ़ घट गई होगी, बढ़ती रहती है, ऐड होती रहती है, किसी से निकलता रहता है, कभी कॉन्करेंट में ऐड होता है, कभी स्टेट में ऐड होता है, कभी यूनियन में ऐड होता है, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट डाटा होगा बता दूंगा, बट इनमें सारे याद नहीं करनी है, सारी याद कर भी नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे। तो सारी कुछ चीज़ें जो इसमें से हैं मैं बता दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लेंगे हम उसमें, ठीक है। अब हमने क्या क्या बात कर लिया, देखो हमने बात कर ली है यूनियन एंड स्टेट की। अब यूनियन एंड स्टेट की बात करोगे तो भाई 8 शेड्यूल में लैंग्वेज की तो बात करोगे ना, ठीक है। अब तमिलनाडु का आदमी हिंदी नहीं बोल सकता, यूपी वाला तमिल नहीं बोल सकता, तो हमें हर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना है, ठीक। तो हमने 8 शेड्यूल में लैंग्वेज की बात की, ठीक, क्योंकि रिस्पेक्ट हमें, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है और यूनियन ऑफ स्टेट है, डाइवर्सिटी है इंडिया में, सब लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उनका भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उनके लैंग्वेज का भी रिस्पेक्ट करना है, उनके ट्रेडिशन का भी रिस्पेक्ट करना है। तो हमने लैंग्वेज की बात 8 शेड्यूल में कर ली। अब 9th में हमने आया तो हमने बहुत सारे एक्ट को, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, हमने कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशन लाए, ठीक है, जो हमने 9th शेड्यूल में बात की। बेसिकली क्या है ना, देखो लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी हमने इसमें, ठीक। आई थिंक ये 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1950 में आई थिंक इसकी बात की थी। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, लैंड्स नहीं था, जो गरीब थे, ठीक। तो लैंड रिफॉर्म की बात 9th शेड्यूल में बेसिकली की गई थी। इसमें से लैंड रिफॉर्म्स में लोगों से ज़मीनें लेके डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, मतलब इक्वलिटी लाने की कोशिश नहीं, इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। इनिशिएटिव क्या, हाँ कोशिश ही बोल लो, ठीक है। 10th शेड्यूल में लोगों ने देखा कि यार 10th शेड्यूल में एंटी डिफिशन लॉ की बात की। एंटी डिफिशन की बात क्यों करनी पड़ी, लोग अपने पार्टी के रूल रेगुलेशन से हट के दूसरे पार्टीज़ को सपोर्ट ना करें, ठीक है। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना बनी रहे, एंटी डिफिशन उसके लिए लाया गया था कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी और देश में बार बार इलेक्शन होगा तो देश का रेवेन्यू ख़त्म होगा। तो इसलिए हमने 10th शेड्यूल में एक लॉ बनाया, एंटी डिफिशन। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो, अपने पार्टी के रूल के खिलाफ जाते हो, तो आपकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो एंटी डिफिशन की बात की गई, ये बहुत डिटेल की टॉपिक है, बट ये 10th शेड्यूल में एंटी डिफिशन की बात की गई। 11th में मैंने अभी आपसे डिस्कस है, पार्ट 9 में पंचायत की बात थी और पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई थी। तो यहाँ पे 11th में पंचायत की बात की गई है, 12th में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है। एक होता है रूरल, ग्रामीण क्षेत्र, गांव की बात करता है, एक शहर की बात करता है, यानी सिटीज़ की बात करता है, ठीक है। और दोनों ही ज़रूरी हैं, गांव के विकास से ही स्टार्ट होता है, तब जाके हम सिटीज़ की बात करते हैं, तब जाके हम स्टेट की बात करते हैं, तब जाके हम सेंटर की बात करते हैं। तो बेसिक लेवल पर डेवलपमेंट के लिए हमने 11th शेड्यूल को बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल 12th शेड्यूल। पहले की बात क्या आई, पहले में हमने देश की बात की, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल्सो अबाउट देयर चेंजेस, जो भी चेंजेस होंगे उसकी बात करेगा। सेकंड में हम सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी किसकी, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है।
जजेस हो गए, क्या हो गए, ठीक है, इनकी सैलरीज़ की बात, क्योंकि हम इनसे सर्विस ले रहे हैं। अगर हम किसी से भी सर्विस लेंगे तो भाई उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना, उनका भी तो घर चलना चाहिए, कैसे चलेगा जब तक हम पैसा नहीं देंगे। तो सैलरी की हमने बात कर ली सेकंड शेड्यूल में। जब सैलरी की बात कर ली, लेकिन काम करने के लिए तो शपथ की ज़रूरत पड़ती है, तो ओथ की बात कर ली हमने, ठीक है। फिर हमने फोर्थ शेड्यूल में बात कर ली है राज्यसभा की सीटों की एलोकेशन की, लड़ाई ना हो दो स्टेट के बीच में, दोनों आपस में भिड़ ना जाए कि भैया मुझे कम मिल रहा है, मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो हमने क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुई, और उसके हिसाब से ही अपर हाउस में मेंबर्स आते हैं अलग अलग स्टेट में, जो कि ये यूपीपीसीएस में 2025 में ये पूछा है, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा इससे, ठीक है। फिर हमने फिफ्थ शेड्यूल की बात की, इसमें हम शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब की बात की है। लगभग कुछ हिमाचल से आके गुजरात, राजस्थान और ऐसे करके एमपी और छत्तीसगढ़ होते हुए, झारखंड होते हुए जाता है ये, आई थिंक वेस्ट बंगाल और ऐसे होते हुए, ठीक है। तो इसमें कुछ लिस्ट है, वो हम इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर सिक्स शेड्यूल में हमने बात की AM TM, सुबह उठें टाइम मैनेज करने। जब हम सुबह उठेंगे AM में तो हो गया आसाम, मिजोरम, ठीक, ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AM इज़ नॉट इक्वल टू मणिपुर, बस ये समझ लेना मणिपुर नहीं है, ठीक है। AM TM हमने, अरे ये ऐसे पूछता है, ये पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे कि सिक्स शेड्यूल में किस 4 स्टेट की बात की है। तो आपको ये तो एक ऑप्शन में देगा, कुछ ऑप्शन में मणिपुर डाल देगा, कुछ ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश डाल देगा, कुछ में नागालैंड डाल देगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, AM TM, M इज़ नॉट इक्वल टू मणिपुर, ठीक है, ठीक। अब सेवन शेड्यूल की बात की हमने, 11th पार्ट में बात की थी, 5 + 6 = 11। 11 में हमने यूनियन और स्टेट की बात की थी। सेवन शेड्यूल में हमने सेम वही बात की, बट हम उनके लिस्ट तैयार किए कि भैया आपको ये काम करना है, सेंटर को ये और स्टेट को ये, और मिल के हम दोनों इन टॉपिकों पे, इन मुद्दों पे हम काम करेंगे साथ में। तो सेवन्थ में हमने वो बात कर दी। 8th में हमने लैंग्वेज की बात की, डाइवर्सिफाइड, इंडिया बहुत डाइवर्स नेचर का है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज है, इवन स्टेट के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते हैं, ठीक है। तो हम जो मेन लैंग्वेजेस जो बोले जाते थे उनको ऐड करके हमने बोला कि भाई आप इन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। 9th शेड्यूल में हमने वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, जैसे मैंने लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई थी। लैंड रिफॉर्म्स स्टार्टिंग में लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीनें थी, कुछ लोगों के पास नहीं थी, तो इनसे लेके गवर्नमेंट ने इनको दे दिया, ठीक है। ये लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने कुछ रूल लाए होंगे। 10th शेड्यूल में हमने बात की एंटी डिफिशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, लोग अपनी पार्टी से कूद के दूसरी पार्टी में ना जाएं, क्रॉस वोटिंग ना करें। क्रॉस वोटिंग तो खैर अभी भी हो जाती है, मतलब कुछ ऐसा ना करें जिससे बार बार इलेक्शन कराना पड़े, तो एंटी डिफिशन लॉ लाया गया। पार्टी लाइन हट के काम ना करें, ठीक है, पार्टी का जो वो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, ठीक। 11th शेड्यूल में हमने पंचायत की यानी गाँव की बात की, ग्रामीण का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर गांव विकसित नहीं है तो देश विकसित नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने 10th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की। म्यूनसिपैलिटीज़ की बात इसलिए की क्योंकि ग्राम का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, और शहर का विकास होगा तो स्टेट का, और स्टेट का तो यूनियन का। तो ये हो गया हमारे पार्ट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।